तीनों को जल्दी तीनों हो गए। हाँ और भी लाओ बाटी भी लाइए। अरे बोल रहा था वो, हम बोल नहीं रहा है। अब वो आप बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हो? वही बोल रहा था, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है ऑनलाइन। अब दिख रहा है वहाँ पर, दिखो अभी नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है। देखो दिख रहा है अभी वो अब चालू है ना। हाँ चालू कर सकते सब कर देख रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है। अब आएगा ना, ये आन होता है तो टाइम लगेगा यार, उसमें लगाएंगे तुरंत थोड़ी आ जाएगा, धीरे धीरे आता है। मैं वो कब से देख रहा था, वो बोला वो आज तो पहली बार आया है। आपको गाँव का है ना, बोल क्यों नहीं रहा है, आवाज क्यों नहीं दे रहा? बात नहीं करो, नहीं बाहर चले जाओ। क्या होता था आप और ये माइनस माइनस आया और माइनस आया और हाँ हमने पीकेबी बेस है तो पीकेबी होगा ही, वो कॉमन सेंस वाली बात। और इसका जो था देखो बात करते रहते हैं, इसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाती है, इसकी बात करने की वजह से। The KSP of the following is 1.6 to the power minus। अब वो कौन सी रिएक्शन, देखो रिएक्शन नहीं दिखाई, रिएक्शन है कौन सी है, ठीक है PbCl2, तो नीचे देखो लिखते हैं क्या है PbCl2 सॉलिड, ये चेंज हो रहा है इसमें Pb+2 में
और प्लस सीएल माइनस, ये दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म। समझे, इसमें क्या है, ये PbCl2 एसिड फेज में, तो कह रहा है आप कोई मिक्सचर बनाते हो कितना लीटर, 300 और कितना लेड नाइट्रेट, तो यहाँ से देखो लेड आता है और Cl जो आता है वो यहाँ से आता है, तो इसका KSP का मतलब क्या हुआ, देखो लेड क्लोराइड का है ना, PbCl, तो इसका रिएक्शन कोशेंट लाना होगा, तो ये यहाँ से कह रहा है, यहाँ से लेड लाया और यहाँ से क्लोराइड लाया, इन्हीं की वैल्यू को हमने यहाँ पुट, आंसर आ गया 7.2 पहले का आंसर थी, एक ही फॉर्मूला है, हाफ बीके देखो, सेवन होते हैं, जल्दी बताओ और देंगे जल्दी, आएगा ट्राई करो सब जल्दी से, देखो ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई दम नहीं, हमारा आप देखो देखो इसमें कैसे होगा, तो देखो नेक्स्ट कैसा, पहला हो गया, पहले का आंसर बताओ, दिया है और सेकंड
नहीं पढ़ा था। और किसका तुम्हारा है कौन सा, इसका कौन सा है उसको हमने वेरी गुड कहा। और इसका आ रहा है और इसका आ रहा है, तुम लोग बताओ पहला वाला ये आ रहा है, ये आ रहा है, दूसरा वाला दोनों का नहीं, तीसरा वाला ट्राई करो, तुम्हारा बताओ, तुम लोग इधर बताओ, तुम्हारा डी है पहले का डी, फार्मूला बताओ कौन सा है। ये देखो है कौन सा, देखो वीक एसिड वीक बेस वाला सेट है ना, याद करो जब हम लोग कल कर रहे थे तो ये वीक एसिड वीक बेस के लिए तो pH इज इक्वल टू हाफ pKw फिर बोलो प्लस pK माइनस प्लस log ऑफ C, ये आया ना फार्मूला, करो इसमें सी कहाँ था, सी कहाँ था, ये था ये आया था ना फार्मूला। अब जब ये वाला फार्मूला था तो देखो यहाँ पर pH हाफ इसको कर दो, ये क्या है प्लस pK माइनस pK, तो देखो हाफ का अंदर करो क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ pK माइनस pK, तो बस ध्यान रखना है, यानी pH की वैल्यू ये फार्मूला। अब देखो इसी में वैल्यू रखो, देखो K कितना था, K कितना 3.2, ये कितना है 3. और देखो ये कितना है 3.4, तो यहाँ से कितना होगा 7 प्लस हाफ और ये देखो 0. ठीक हो ना, हाँ माइनस के साथ होगा, जब माइनस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7, अब ये बन गया माइनस और माइनस हो गया 0.1, तो ये बन जाएगा 6.9, तो ऑप्शन बी ना, ऐसे किया था ना, ये काम लगा वो लॉक्सी कहाँ आता है, लॉक्सी वहां आएगा जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हां और ये क्या है वीक एसिड वीक बेस है, तो दोनों इसमें आते हैं। अच्छा आप देखो, अब इसको देखो करना था, ये देखो समझ में आ गया नहीं, इसको समझ में आ गया, अब जरा याद करो, अच्छा ये कौन सा की फार्मूला लड़की का देखो, जैसे एक होता था वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ना, ये होता था, तो इसमें जब भी आएगा तो pH क्या बन जाएगा, ये क्या होना चाहिए 7 से ज्यादा होना चाहिए, और जब 7 से ज्यादा होना क्योंकि बेसिक मिलेगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक जाएगा ये 7 होना चाहिए, तो अगर हमने OH लाएगा और OH लाएगा तो ये देखो इसका क्या हो जाता है, इसका होना चाहिए 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस लॉग, और देखो अगर तुम ये करते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस करते हो, इस वाले से देखो क्या आ जाएगा pH 7 माइनस हाफ ऑफ pK माइनस लॉग, ये देखो ये वाले में 3 प्लस क्या था माइनस,
इसमें देखो ये फार्मूला क्या होगा ना, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW और माइनस था माइनस PK और प्लस लॉग C। देखो यही फार्मूला था ना पहला वाला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। देखो फार्मूला ये डिराइव किए थे, हाँ ये देखो क्या था, यहाँ प्लस लॉग C ऊपर था ना प्लस था और प्लस था तो प्लस था। तो क्या करेंगे, अब ये POH को pH में कन्वर्ट करना है ना, तो pH में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनमें दोनों में माइनस क्या ना हो, तो आप देखो कैसे याद रखना है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। अब जरा समझो, और देखो अगर वीक एसिड और वीक बेस हो जाता है तो यहाँ पर देखो pH क्या आता है, 7 माइनस ऑफ हाफ ऑफ PK माइनस PK। अब देखो तरीका बताते हैं, देखो इनको याद रखने का तरीका क्या है, जहां KB आए वो माइनस हो जाए, KB जहां रहे तो K है प्लस है, ठीक, और जहां KB आया है तो देखो माइनस, जहां देखो KB है वो माइनस, ऐसे क्या, तो इन सबसे देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, इसका फार्मूला देखो ये है, कहां पर PKB प्लस, अच्छा माइनस जाएगा तो इसका माइनस, ठीक है। देखो इसमें ये करेक्शन होगा और इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला PKB माइनस होगा, ये वाला प्लस है ना। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, फार्मूले में ध्यान करो, KB माइनस है, KB है तो माइनस है, ठीक। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच निकालना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो ये बना, वीक एसिड वीक बेस बना है तो ये बना। याद करने का तरीका होगा, केबी जो आएगा वो माइनस, वो माइनस, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब उसमें आप समझ में आ गई, तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, और जब ये अप्लाई किया तो यहाँ पर सीधे सीधे कितनी आसानी से जे कर कितना बदल कर, बस डायरेक्ट कहा है के और केबी की वैल्यू दर्ज देना है और बस वहीं से तुम्हें बता देना है कि कौन। अब देखो आंख बंद करके ये बात तो पक्की हो गई क्या, ये जो रहेगी रेंज कभी 7 तो हो नहीं सकती, एक ये बात हो गई, कभी 1 तो होगा ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग तो कोई हो नहीं सकता ना, करे ये नहीं मतलब इसके चांस नहीं है, इसके चांस, अब बस कहते हैं ये 7 की रेंज के ही ऊपर नीचे कहीं है, तो या तो ये 7.2 है या तो 6.9, तो अब जहां पर बस 2 में डाउट, अब ये डाउट क्लियर होगा कहां से, कि जब तक हम करेंगे नहीं, और फिर अगर वैसे देखो तो देखो हमने क्या कहा था, इसका एच आयन ज्यादा हो, उसका के ज्यादा हो, अगर उसका के ज्यादा होगा, एच आयन ज्यादा देगा तो के ज्यादा होगा, तो पीके कम हो जाएगा, तो जिसका पीके कम है ज्यादा इसलिए है, और उसका पीके भी दिया है, तो एक तरह से ये देखो इसकी कम वैल्यू है 3.2,
कम है तो ये ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है तो ये एसिडिक रेंज में ही रहेगा, और जब एसिडिक रेंज में रहेगा तो 7 के ऊपर ही रहता है, अंडर अंदर में मतलब 6 समथिंग रहेगा। 7 क्रॉस हो जाता तो ये बेस, अगर यही हमने चेंज कर इसको 3.2 कह दिया और इसको 3.4 है, आप देखो क्या होता है, बेसिक वाला ज्यादा होता है, बेसिक ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा इसने कहा देखो, अब इसको देखो करना है, ये क्या था कि देखो इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो क्या कहा था, एक हम लेते हैं कौन, जिरकोनियम फॉस्फेट, जिरकोनियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट में कितना होता है, देखो ये बता दिया है कितना है, ये देखो 3 और 4 का है, ये जो अगर देखो तो सॉल्ट किस टाइप का है, A3B4 टाइप, हमने जनरलाइज कर दिया था AXBY, इसको जब तोड़ो, जब तोड़ते तो हम क्या होता, देखो जिरकोनियम, अब जिरकोनियम पर कितना चार्ज है, ये देखो 3 इधर गया, ये माइनस, ये छोड़ दिया, 3 इधर, ऐसे गया ना, तो देखो तो थोड़ा बताओ, जिरकोनियम में कितना है, +4, देखो फॉस्फेट पर कितना होता है, -3, अब देखो बैलेंस करो, जिरकोनियम के कितने हैं, 3 दो, इसके 3 एटम, इसके 3 एटम हो गए, देखो 12 हो गया, अगर फॉस्फेट के कितने हैं, 4, देखो बोला चार्ज बैलेंस हो गया, और जब चार्ज बैलेंस हो गया तो कह रहा है सॉल्युबिलिटी की टर्म में देखो, ये बनता तो कितना बनता 3s, और ये बनता तो कितना बनता 4, ये बनता, तो कह रहा है अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है इसका, तो केएसपी अगर हम बनाते तो कैसे बनाते, ये जिरकोनियम +4 था, पावर में कितनी होती 3, और ये देखो क्या होता फॉस्फेट होता, और ये देखो पावर में कितना होता 4, अगर इनकी वैल्यू रख दो, क्या है 3s पावर ऑफ 3, और देखो फॉस्फेट में 4s पावर ऑफ 4, देखो क्या बन गया 3 into 3 टाइम्स, और s पावर ऑफ 3, ये देखो 4 पावर ऑफ 4 टाइम्स s पावर ऑफ 4, क्या हो जाएगा 3 पावर ऑफ 3 और 4 पावर ऑफ और s पावर ऑफ 7, ये बना, ये क्या है KSP, तो इसने कहा था s के टर्म में बताना है, अब इसी को पलट दो, अब ये देखो 27 है, तो अगर तोड़ते तो 27 हो गया ना, इसको देखो 16 into 16, ये और 16 into 16 कितना होता है 256 हो गया, और 256 into 27, क्योंकि कह रहा था इसको भी तोड़ के रखना है, और ना भी चाहो तो तुम ना भी लिखो, तो केवल हम इतने से लिखते हैं, हमने तो ऐसा दे दिया था, कहता एस का टर्म कैसा आता है, तो इसको रखो, ये क्या था KSP था, और यहाँ देखो क्या होता 3 की पावर 3 और इंटू 4 पावर ऑफ, ये था, और ये पावर में कितना चला जाता है एस का 1/7 वाला, अब देखो आंख बंद करके बात हो गई, ये वाला तो हो नहीं, ये वाला हो नहीं, अब बच रहे हैं ये, अब जब ये दो बच रहे थे इनमें देखना था, देखो 216 है और इसका 691, वहां कह रहा है देखो 16 into 16 करके 256 तो यही होता, और फिर उसमें भी कितना है 27 को फिर कर रहे हो, तो ये एक बड़ा नंबर आता, यानी यही वाला हो, तो अंदाजे से भी हम बदल सकते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऐसी करके उसने हजारों बार ऐसे, ठीक है, बस यही अभी इनको बदल देता है, KSP को कह देता है, मान लो कुछ P है, सॉल्युबिलिटी इसकी P है, तो P और P के टर्म में आप ऐसे लिखो, अच्छा अब इसको देखो, ये देखिए
टेन नीट में खूब ऐसे पूछ जाएंगे, इतने आसान आसान नहीं, एक दो 20 के हैं क्वेश्चन। नाइनटीन का इक्विलिब्रियम से भी पूछ देता है और आयनिक से भी पूछ देता है, दो स्टेप। और इसमें देखो कितनी बड़ी कहानी है, आयनिक कितना बड़ा होगा ये अपने आप में चेक कर देता है ना। तुरंत एक कॉपी ऑफर भी पहुंची तो वहां पर सारा 60 सॉलिड की होती है, फिर कॉमन आयन मिलता है और कॉमन आयन का एप्लीकेशन पीएच पे कराता है और सब पीएच निकालने के तरीके आ रहे हैं, है ना। जो पीएच कम मिलाते हैं, जो वीक एसिड हो तो पीएच बताओ, जब हम दो लोगों को मिक्सिंग करा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट एसिड, अब फिर बफर में आ जाएंगे और फिर इकट्ठा इनकी मिक्सिंग करा देगा, जब एडवांस बनेगा तो अब सबको मिक्स करा देगा। तो अब हमें सोचना होगा कि आप क्या करें, तो लास्ट वाले पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ पर ये तीन बात है। अगर इसको देखो, ये क्या था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला था, ये इसमें क्या कह रहा था केएसपी दिया हुआ है, केएसपी दिया हुआ कोई ऐसी इक्वेशन है, ये PbCl2 तो PbCl2 सॉलिड में, और ये क्या था Pb+2 एक्वस फॉर्म और Cl एक्वस, ऐसा देखो हमने कहा था ना ये सॉलिड में है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, और जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड, और जब सैचुरेशन या सुपर सैचुरेशन होगा तो ही हमारे पास के का वैल्यू तभी बता पाए, और इसीलिए ये देखो के के साथ मल्टीपल होगी केएसपी, तो इसका जो केएसपी होता तो वो क्या था, केएसपी हो रहा था इसका Pb+2 और इसका हो रहा था Cl-, ये था, ये केएसपी है, तो इसी को हम लोग, तो ये क्या कह रहा है, अब तो हमने बताया था ऐसे करके आयनिक प्रोडक्ट, ये आयनिक प्रोडक्ट नहीं नाम दे, आयनिक प्रोडक्ट की जगह क्या कहते हैं, ये क्यू है, कहां से मैच करा रहा है, वो जैसे रिएक्शन कोएफिशिएंट में करा करते थे तो उससे मैचिंग करा रहा है, और जब रिएक्शन कोएफिशिएंट वाले से करा रहा है वहां पर क्यूसी की वैल्यू दिया रहता है, कैलकुलेट करके हम लोग लाते थे, तो वैसे कह रहा है यहाँ पर लाना है, तो कहां से क्या क्या लाना है, कह रहा तुमने क्या किया है, और हम लोग देखो ऐसे मिलाए थे ना, तो प्रॉब्लम को देखो हमने कहा था 10 ml लेते हो 0.1 मोलर लेते हो CaCl, जब ये किया था और इसको मिक्स करो तो किससे 90 ml, मान लो 10⁻⁻6 मोलर किससे Na2CO2, बराबर, तो यहाँ से कार्बोनेट आ रहा था और यहाँ से क्या आ रहा था, कैल्शियम आ रहा था, इसको निकालने का तरीका क्या था, कैल्शियम की कंसंट्रेशन निकाली थी हमने और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन निकाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमने, बोल दिया तो ये आई, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है लेड लाना है और क्लोराइड लाना है, फिर कहां से लाना है, कह रहा है एक लाना है तुम्हें कहां से 300 ml ले, 300 ml और 0.134 मोलर, और कौन है ये लेड का 93, ठीक है,
लेड का नाइट्रेट, और दूसरा ले रहे हो तुम 100 ml, 100 ml इसका 0.4 मोलर केबी। देखो ये कह रहा है लेड और क्लोराइड चाहिए, इससे आ रहा है लेड और इससे आ रहा है क्लोराइड, तो अब बताओ इसकी कंसंट्रेशन 300 है, ये 4 है। अब बताओ लेड का हम बताना चाहते हैं, तो लेड की कंसंट्रेशन को क्या करना है, 300 इंटू 0.134, ये क्या हो गया, ये मिलीमोल था, और मिलीमोल्स को डिवाइड कर दो किससे, 400, ये क्या हो गई, इसकी मोलैरिटी हो गई ना। अब क्लोरीन की निकालना है, क्लोरीन की क्या होगी देखो, बोलो कितना है, 100 ml, और कितना ले रहे हो, 0.4, और कितना है, 400। ये देखो इन दोनों की वैल्यू निकालो, ये कंसंट्रेशन चलो, और इसको केएसपी से मैच करो, इससे ये आया और इससे ये आया, और दोनों भाई, अब लेड की तुम कंसंट्रेशन चाहते हो, तो लेड की चाहते हो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, कैसे देखो, जो हमने प्रॉब्लम कराई थी ना ये वाली, इसमें हमने क्या दिखा, यहाँ से क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, कार्बोनेट आ रहा है, ठीक है। तो वहां कैल्शियम जो आ रहा था, तो कैल्शियम के पहले मिलीमोल्स निकाल दें, जब मिलीमोल्स निकलेंगे, तो मिलीमोल्स निकलेंगे तो इसे रिलेट कर रहे हैं, यहाँ क्या किया, जब 300 ml और इतना मोलर था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो रहा है, मिलीमोल। अब मिलीमोल इसके 300 के, इसके 100, टोटल कितना हो गया, 400 ml। इसमें कैल्शियम इतना है, तो वही कर दिया, तो इसकी इसकी मोलैरिटी लेड की कितनी होगी, कितनी। अब क्लोरीन को निकालना चाहिए, क्लोरीन कहाँ है, केवल इसमें, तो इसमें तो पहले इसके मिलीमोल्स निकाले, तो 100 इंटू 0.4, 100 इंटू 0.4, ये क्या हो गया, मिलीमोल्स क्लोरीन के। अब कह रहा है अच्छा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 300, इसका भी मिक्स हो, टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, और कह रहा है इसी को इसने बोल दिया है यही क्यू है, ये क्यू है, क्यू नाम है, आईपी की जगह हम बोला करते थे, बोला करते थे आयनिक प्रोडक्ट, ये कह रहा है क्यू हम बता रहे हैं, तो क्यू है, तो ये क्या बन गया, Pb+2 और कितना हो गया, Cl-, ये ना दोनों की जो कंसंट्रेशन आएंगे वो ये तो मोलैरिटी आ गई ना, पहले अच्छा इनकी वैल्यू निकाल दो जरा, ये पहले कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल, अब क्या बनेगा, अब हम करेंगे तो क्यू क्या बनेगा, देखो क्यू ये बनेगा, इसमें था ये एस और ये एस ना, तो हाँ, तो ये होगा, ये कितना हो जाता है, एस पावर ऑफ 1, और ये बनता है 2s पावर ऑफ, क्या बन गया है, 4s, और ये केस, ये हो गया, देखो ये वैल्यू है ना। अब जब ये वैल्यू आ गई, तो केएसपी की ये वैल्यू, और यहां से हमने निकाल दिया है इनकी सबकी कंसंट्रेशन ना, आईपी जो निकाल रहे हैं, रिएक्शन हो सकती है, फोर्थ वाले में
क्या बोला था, KSP of the following distribution of the which of the following basically for the mixture of ये लेते हैं तो यहाँ से KSP of the following is 1 point. Which of the following is the mixture of 300 and 1.9 और ये तो अब देखो तो देखो इसकी KSP की वैल्यू इसने दे दी। KSP की वैल्यू कितना दिया था 1.6 into 10 पावर ऑफ माइनस ये दे दिया। अब जब ये दे दिया था तो यहां से हमारे पास ये लेड की जो बन रही थी तो ये सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर आ रही थी तो इसमें जब वैल्यू होते इसको बना दिया Q बना दिया Q क्या है ये लेड है और ये सीजर है। अभी हम वैल्यू रखो लेड की कितनी आई थी लेड की आई थी 300 ml था 300 0.134 ना डिवाइडेड बाय 4 और क्लोरीन की कितनी आई थी 100 into 0.4 divided by 4 इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही पूरा फाइनल बताओ ये दोनों को कैलकुलेशन कितना बचा 6.4 into 10 पावर ऑफ माइनस अब जरा उससे कंपेयर करो ये -2 तो बहुत बड़ा है कि यानी कह रहा है कि Q की ग्रेटर है KSP ये बड़ी में तो तुमने जो उल्टा बता दिया कम बता दिया देखो तो करना वैसे ही है वो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर रखा है मोल पर लीटर रखा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है पॉइंट 1 देखो सॉल्व करो तो कितना आ रहा है देखो लेड का कंसंट्रेशन ये जो बता रहा है लेड का इतना आ रहा है 0.1005 ऐसा है क्या और जो क्लोरीन का आया है वो 0.1 आया है